नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। लगातार चर्चा है, मुख्यमंत्री शहर में आते हैं और शहर को सुधारने के लिए, शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ आदेश देकर जाते हैं। लेकिन उनके आदेशों को इस शहर के भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेता कैसे पलीता लगाते हैं, बात करेंगे हम फार्म हाउस। लगातार उस पर चर्चा हो रही है, लगातार उन बैंक्वेट हॉल्स की बात हो रही है जो फार्म हाउसों में बना दिए गए और माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया। वो सुना ही होगा आपने उस आदेश के बारे में, वरना अभी सुन लीजिए। जितने भी बैंकेट हॉल और मैरिज हॉल बने हुए हैं उनमें भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। बहुत से लोग एनओसी लेते नहीं हैं और वहाँ कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। पिछले साल में भी बता रहे कई जगह पर आग लग गई, कई लोगों की डेथ भी हुई है। तो उस पर एक सख्त नियमन बनाया है कि उन सब का, चाहे वो टाउन कंट्री प्लानिंग हो या एमसीएफ हो, ज्वाइंट एक ऑपरेशन करके और उनको नॉर्म्स को चेक करेंगे। अंडर नॉर्म्स जो हैं उनको एनओसी देंगे, जो नॉर्म्स में नहीं है उनको एक मौका देंगे जो कमी है उसको पूरा करने का। और जो बुकिंग हो चुकी है अभी शादियों की वो तो ठीक है, आगे जब तक वो नॉर्म्स पूरे नहीं करते तब तक बुकिंग नहीं करेंगे। या अगर कुछ टाइम उनको चाहिए नॉर्म्स को पूरा करने के लिए तो उतना खर्चा एडवांस जमा करा के फिर उनको टाइम देंगे, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी वो सारे एकदम ठीक ना करा सकें। टाइम उनको हो सकता चाहिए तो, लेकिन पैसा जमा कराएंगे। 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 50 लाख, जो भी पैसा खर्च होना है उसका एक एस्टिमेट बना करके जमा कराओ टीसीपी को या एमसीएफ को, और उस टाइम को गेन करो, ठीक काम कराओ, एनओसी लो, पैसा वापस लो। ये विषय खिलवाड़ जो है ज़िंदगी से कोई भी करे, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो खिलवाड़ नहीं होने देंगे। फरीदाबाद इसी मसले पर हम लोग बात करेंगे आज। हमारे साथ हैं पूर्व मेयर हैं देवेंद्र भड़ाना जी, उनके साथ बात करेंगे। भड़ाना जी, लगातार अवैध निर्माण जारी है। जो बैंक्वेट हॉल, जो फार्म हाउस छोटे थे वो लगातार बड़े होते जा रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसा अभी मुख्यमंत्री जी भी परसों फरीदाबाद में आकर के कह करके गए हैं कि भाई ये बैंकेट लॉन्च को और अवैध निर्माणों को बंद करें। बड़े ताज्जुब की बात है कि मुख्यमंत्री जी ये बात कह करके जाते हैं और यहाँ के अधिकारियों को उनके आदेशों की कोई परवाह नहीं है। अभी लगभग 7-8 दिन पहले मैंने एक वीडियो भेजी थी फॉरेस्ट ऑफिसरों के पास में, माइनिंग ऑफिसर्स के पास में, और फ़ोन पे उनको शिकायत दी थी कि महिपाल ग्रीन वैली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे माइनिंग हो रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, झाड़ियाँ हटाई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद ये जाते हैं वहाँ, जेसीबी भी चली वहाँ। जेसीबी लगभग मैं बता रहा हूँ 15-20 दिन चली है माइनिंग हुई है। तो आजकल जेसीबी से ही होती है, मैनुअल तो होती नहीं है। 15-20 दिन 25 दिन के करीब वहाँ पे जेसीबी चली है। मैंने वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, वीडियो भी भेजी है। उस वीडियो फ़ोटोग्राफ्स में आप देखेंगे कि काफ़ी हाइट तक उन्होंने ज़मीन को समतल किया है। तो उसके बाद ये वहाँ जाते हैं, फॉरेस्ट वाले जाते हैं। पहले फॉरेस्ट वाले वहाँ जा कर के क्या करके आए मुझे नहीं पता। शाम को मैंने जब उनसे रिपोर्ट ली, मैंने कहा जी आपने क्या कार्रवाई करी, जो मैंने आपको शिकायतें दी थी, आपके पास फ़ोटो भेजे थे, तो आपने कार्रवाई क्या की? तो फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि जी वो तो एग्रीकल्चर लैंड बता रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं और ये मान के चले आते हैं। तो फॉरेस्ट लैंड के अंदर भी अगर क्या नाम है, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी, या मेरा कहीं पे प्लॉट भी है, अगर सेक्टर के अंदर भी मेरा प्लॉट है और उसके अंदर कोई पेड़ आता है तो मुझे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उस पेड़ को हटाने के लिए। उसका एक प्रोसीजर होता है जो काफ़ी टाइम लगता है, उसमें लगभग 2-3 महीने की कार्रवाई होती है। और उसकी एवज में दूसरी जगह पेड़ लगाने जगह एक की बजाय 2 पेड़ लगाने पड़ते हैं, मिनिमम 1 पेड़ तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो इनका जवाब ये था। दूसरी तरफ मैंने माइनिंग वालों से पूछा जी आप गए थे वहाँ पे? क्या? हाँ जी हम दिन में गए थे और हमने वहाँ जाके देखा जी उन्होंने तो वहाँ पे सफाई कर रखी है। जबकि सफाई करने में और माइनिंग करने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता। आप देख करके ही अंदाज़ा लगा लोगे कि ये सफाई हुई है या माइनिंग हुई है। और ये पहाड़ पे क्या गंदगी है? पहाड़ पे ये तो उनसे पूछे ना कि भाई क्या गंदगी। तो ये जो अनंगपुर का रकबा है ये तो गैर मुमकिन पहाड़ है। यहाँ पे तो सारी हरियाली ही हरियाली है पहाड़ में, सारे में क्या सफाई करी है उन्होंने? ये करते क्या हैं? लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, माइनिंग ऑफिसर्स के या फॉरेस्ट वालों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पत्थर और बजरी जो है बहुत कॉस्टली है आज की डेट में। जब से ये पहाड़ बंद हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल की जो कॉस्ट अब काफ़ी हाई हो चुकी है। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि जो महंगा पत्थर और बजरी है वहाँ से निकाल करके लगभग 20-20 फुट, वहाँ से 15-15 फुट ये माइनिंग मिनरल निकालते हैं और उसके बाद में 1000 रुपये का ट्रक आता है। ये एक ट्रक बेचते हैं बदरपुर सैंड का और पत्थर का कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये में। और दिल्ली से आसपास के क्षेत्रों से मलबा आता है टूटे हुए मकानों का, उसका वो 1000 रुपये का आता है।
ये माइनिंग करके उस 1000 रुपये का मलबे से उसको भर दे, खुद कमाते हैं करोड़ों रुपए और हज़ारों रुपए की मट्टी ला करके कुल वो उसमें भर देते हैं। मलबा ला करके माइनिंग की, मलबा डाला, उससे ये प्रूफ भी खत्म कि माइनिंग नहीं हुई यहाँ पे। मलबा डालकर उसको बंद कर देते। और आपको मैं बताऊं, अगर किसी ये सब मिली भगत होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और माइनिंग डिपार्टमेंट की। बगैर इनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता आदमी पेड़ से, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप अपने दातुन नहीं तोड़ सकता। मैं बताऊं आपको कि यहाँ तो लोग बाग जेसीबी मशीनों से बहुत बड़े बड़े पेड़ों को साफ कर रहे हैं, और आप अगर अपने लिए दांत साफ करने के लिए ढाक की दातुन या नीम की दातुन अगर तोड़ रहे हो और फॉरेस्ट वालों ने देख लिया, आपके ऊपर उसी टाइम मुकदमा दर्ज कर देंगे। आपकी तोड़ी हुई दातुन जो आप अपने दांतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो तो इनको नज़र आ जाती है, वो तो एंटी फॉरेस्ट एक्टिविटी है। लेकिन जेसीबी से अगर आप ज़मीन साफ करोगे और माइनिंग करोगे, वो माइनिंग एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी नहीं है, वो फॉरेस्ट की एक्टिविटी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और आज 1 हफ्ता लगभग होने को है, 10 दिन होने को है, कोई इन्होंने कार्रवाई नहीं करी है। ये सोचते हैं कि एक आदमी यार कंप्लेंट कर रहा है, 4-5 दिन कंप्लेंट करके चुप बैठ जाएगा, मामला शांत। मुख्यमंत्री जी जब ये बात कह रहे थे कि यहाँ इन फार्म हाउसों पर कार्रवाई करें, जो नॉर्म्स पूरी नहीं करते उन पर कार्रवाई करें, तो उनके शेल्टर में उनको बचाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो गए अड़ोस पड़ोस में जो खड़े थे मुख्यमंत्री जी के, और उनका तर्क थे कि जी अभी साए का सीज़न चल रहा है, ऐसे में नहीं करना चाहिए, ऐसे में पब्लिक की थोड़ी असुविधा होगी तो लोगों को दिक्कत होगी, तो इससे सरकार की जो छवि है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसका मैं बताता हूँ, वोट घट जाएंगी। नहीं, मैं बताता हूँ आपको जी। होता क्या है कि ये मुहिम 2-3 बार चली सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पे कि भाई ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फार्म हाउसेज हैं, फॉरेस्ट लैंड में जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, इनको सबको हटाओ, रिमूव करो यहाँ से, इनको हटाओ। कोई हटा दिया इतना बड़ा 10,000। वही बात पे आ रहा हूँ कि ये लगभग 150 के करीब बैंकेट लॉन होंगे, मैरिज लॉन होंगे जो इस रोड पे यहाँ पे जो चल रहे हैं पहाड़ में फॉरेस्ट की लैंड पे। तो इनमें 150 लोगों की, एक घर में अगर आप 4 आदमियों की भी एवरेज लो तो 150 आदमियों की 600 वोट होती हैं। 600 वोटों की इनको इतनी चिंता है यहाँ के नेताओं को, यहाँ के अधिकारियों को, कि ये मुख्यमंत्री को मिसगाइड करते हैं कि सर अभी तोड़ फोड़ मत करिए जी, जनाब अभी तोड़ फोड़ मत कराओ, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं जी, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, लोगों में बड़ा गलत मैसेज जाएगा, तोड़ फोड़ को अभी आगे सरका दो। और जो कह दिया मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कह दिया आप गलियों में मंजूरी दीजिए, सड़कों पे मंजूरी दीजिए, आप पार्कों में मंजूरी दीजिए। ये तो दिल्ली वाले हैं जो यहाँ आके शादियाँ करते हैं। देखिए, इसमें दिल्ली वाले भी हैं, फरीदाबाद के भी हैं, और जितने भी ज़्यादातर बैंकेट लोन हैं ये उन सरमाएदारों के हैं जिन्होंने आज तक पोलिंग बूथ भी नहीं देखा होगा जी, जिनकी वोटों की परवाह की जा रही है, इन्होंने पोलिंग बूथ नहीं देखा होगा, ये पोलिंग बूथ की लाइन में लग ही नहीं सकते। हम जैसा आदमी वोट डालने जाता है, हमें वोटों की कीमत का पता है, हम चाहे 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, अपनी वोट अगर घर से निकले हैं तो अपनी वोट डाल करके ही आते हैं। ये बड़े बड़े सरमाएदार लोग जो है ना, ये जो करोड़ों अरबों का काम कर रहे हैं, ये घर से निकलते भी हैं अगर वोट डालने के लिए इनका मन करिया है तो, वरना तो ये वोटिंग वाले दिन को, छुट्टी को एंजॉय करते हैं, एज ए पिकनिक अपने घर में सेलिब्रेट करते हैं। ये ना कहीं जाना ना कहीं आना। ये अगर गलती से वहाँ चले भी गई तो वहाँ लाइन देख करके वापस आ जाते हैं। ये अधिकारियों को, नेताओं को जिनकी वोट की चिंता हो रही है, वहाँ जो हज़ारों वोट थी, 40-50 हज़ार वोट थी खोरी में, उनको तो उजाड़ करके इन्होंने पता नहीं देश के किस किस कोने में फेंक दिया। उनका बेचारों का पता ही नहीं है कहाँ गए, कोई दिल्ली गया, कोई यूपी गया, कोई बिहार चला गया, वापस चले गए। यहाँ इन 600 वोटों की इनको चिंता है, और यही कह करके ये सीएम को गुमराह करते हैं। यहाँ पे असल में सिस्टम जो इनका जो खेल है ना, ये बहुत मोटा खेल है। ये 1-1 लाख रुपए भी अगर एक फार्म हाउस से उगाएं तो 1.5 करोड़ रुपए महीना हो जाता है। और 1-1 लाख रुपए से किसी भी फार्म हाउस वाले को कोई परेशानी होती ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं होती। 1 लाख रुपए, कोई फर्क नहीं। 1 लाख रुपए उनके लिए ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। तो वो 1-1 लाख रुपए महीना दे देते हैं। उन्होंने अपने खर्चे बना रखे हैं कि भाई ये पुलिस खर्चा है, ये फलाना खर्चा है, ये वो खर्चा है। तो उसमें 1 लाख रुपए से किसी भी फार्म हाउस वाले को कोई दिक्कत, ये लाखों रुपए महीना कमाते हैं, कम से कम 20-25 लाख रुपए महीना कमाते हैं ये एक फार्म हाउस वाला जी। तो 1 लाख रुपए अगर मान लीजिए 25 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए निकाल के दे भी दिया, उसकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। और अगर 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है तो वो सारी बंदर बांट होती है, उसकी सब जगह जाता है वो पैसा। उस 1.5 करोड़ को हजम करने के लिए, पचाने के लिए ये सीएम को गुमराह करते हैं।
वो ये बात वो जो 1.5 करोड़ रुपए की गंगा है वो लगातार बहती रहे, वो बहती रहे, अविरल रहे, इसके लिए लगातार कोशिश होती है। लगातार कोशिश होती है कि जब जब मुख्यमंत्री आए वो कोई ऐसा सख्त कानून बनाएं, ऐसा सख्त निर्देश दें तो उसको किसी तरह से सबोटेज किया जाए, उसको किसी तरह से ध्वस्त किया जाए। आप एक 10 किलो का पत्थर ना अपने हाथों में उठा करके चल दो, माइनिंग वालों ने देख लिया तो भाई कहाँ से ला रहे हो ये पत्थर, उसी पे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इनको वो ट्रक दिखाई नहीं देते और ये खुद सलाह देते हैं कि रात में काम करना जी 10-11 बजे के बाद में, कोई कंप्लेंट नहीं होगी, किसी की नज़र में नहीं आएगा, ये खुद बताते हैं इस चीज़ को। और इसी महिपाल ग्रीन वैली के ऊपर आज से लगभग 5-6 साल पहले तो उसमें भी एक पहले माइनिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था, यहीं महिपाल ग्रीन वैली के मालिक के ऊपर। अच्छा। और अब लेकिन इनको परवाह ही नहीं है, ये सब इनकी तो माइनिंग का मुकदमा, हाँ माइनिंग का ही मुकदमा दर्ज हुआ था। साल की बात है ये शायद 2017 की है या 18 की है। अच्छा, कोविड से पहले। ये सूरजकुंड थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, हाँ जी। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर सिर्फ मुकदमा दर्ज होकर के ये अपने आप ही बोल देते हैं चलो जी आप बेल करा लो, एंटीस्पेटरी करा लो, और ज़्यादा प्रेशर आया तो जी हमारे साथ चलो, VIP की तरह ले जाते हैं, कोर्ट में पेश किया, जमानत करवाई, चलो जी बाहर। कानून सख्त नहीं है पहाड़ को लेकर? नहीं, कानून सख्त हो भी तो उसको सख्ती से लागू नहीं किया जाता। सख्ताई तो बहुत है अगर देखा जाए तो। आप देखो ओवरलोडिंग के चक्कर में थाना सूरजकुंड के अंदर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अगर इम्प्लीमेंट करें, अगर ये सख्ती से लागू करें, कानून तो सख्त है लेकिन सख्ताई से लागू नहीं करते। ये मिली भगत जो है ना, ये लागू नहीं होने देती है सख्ताई से। मिली भगत से लागू नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो आदेश देते हैं शहर को सुंदर साफ करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए, उस पर लगातार पलीता लगाया जाता है और उसी का उदाहरण है ये महिपाल ग्रीन वैली। महिपाल ग्रीन वैली, इसका ओनर है ज्ञानेंद्र भड़ाना। तो ज्ञानेंद्र भड़ाना इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसा अभी देवेंद्र भड़ाना जी बता रहे हैं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।